अभी तक हमने देखा कि बाय सीक्रेट रैल में जीतकर रिवर डिफाइंग सेक्टर वापस आता है। बाय की शादी की खबर फैल जाती है और ये खबर बाव ने फैलाई होती है। मानो टिडान को लड़कियों के कपड़े देकर भेजती है ताकि बाय भाग सके। बाद में मानो बाय से बात करने के लिए उसे शिप पर बुलाती है। वहाँ बाय को पता चलता है कि मानो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें आउटलैंडर्स कहते हैं उनके लिए काम करती है और बाय को लगता है कि वो लोग रिवर डिफाइंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मानो बताती है कि कैसे बाय भी आउटलैंडर्स की पीढ़ी में से है और अनडाइंग एंसेस्टर भी एक आउटलैंडर था। बाय उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, बदले में वो फे की इन्फॉर्मेशन मांगता है। लेकिन जब आउटलैंडर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फे का बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है। बाद में स्काई डोमेन का पैट्रियार्क रिवर डिफाइंग सेक्टर आता है और वो चाहता है कि मास्टर सेक्टर के रूल्स के हिसाब से बाय को होस्टेज बनाया जाए। एंसेस्टर हॉल में पैट्रियार्क्स लिन यूशान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बाय की जगह किसी और को जाने दें, लेकिन लिन नहीं मानता। बाद में मास्टर ली भी पैट्रियार्क से बात करने जाते हैं, लेकिन बाय को अब जाना ही होगा। ली बाय से माफ़ी मांगता है, लेकिन बाय कहता है कि वो रिवर डिफाइंग सेक्टर के फ्यूचर के लिए अवर स्ट्रीम में जाएगा। बाद में ली बाय को एक्सप्लेन करता है नेसेंट सोल तक पहुंचने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड नेसेंट सोल पिल है, लेकिन उससे उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा मेथड 5-20 सोल को जमा करके नेसेंट सोल बनाना है, लेकिन उससे वो सेलेस्टियल लेवल तक ही कल्टीवेट कर पाएगा। तीसरा मेथड सबसे पावरफुल है। जब एक सेलेस्टियल कल्टीवेटर मरता है तो पीछे एक एलिमेंट स्टेट छोड़कर जाता है। अगर ये 5 एलिमेंट्स जमा करके नेसेंट सोल बनाई जाए तो उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। बाय को ली वुड लेवल सेलेस्टियल एलिमेंट देता है और अब बाय को और 4 एलिमेंट्स चाहिए। अपर स्ट्रीम में जाने से पहले बाय रिवर डिफाइंग पिल बना लेता है, लेकिन इसकी पावर सिर्फ 3 ब्रेथ जितनी है। लिन यूशान फाउंडर को रिपोर्ट करता है वाइट लैंडर्स के अटैक बढ़ते जा रहे हैं। उधर बाय, डिवाइनर, बाओ, फैंग और वानर अपर स्ट्रीम में जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अच्छे से स्वागत होगा, लेकिन उन्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर ईस्ट सिटी में फेंक दिया जाता है। पता चलता है कि यहाँ 7 रैंक्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक। अभी उनका रैंक रेड है, जो सबसे कम है। अपर स्ट्रीम में पहुंचते ही वानर बाय की टीम से अलग हो जाती है। बाय की टीम को लगता है कि उनके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन जब वो खाना खाने जाते हैं तो एक ही बिल में ऑलमोस्ट उनके सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही लग जाते हैं। बाद में जब बाय की टीम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने के लिए कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उन्हें काम नहीं करने देते। बाय की टीम उन्हें सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट वाले आकर बाय को पनिशमेंट देते हैं। बाद में सब सोचते हैं अगर वो साथ रहे तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए सब अलग अलग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। अगले दिन बाय मार्केट जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एलेक्सर बहुत महंगे हैं और वो एलेक्सर बनाकर पैसे कमा सकता है। बाय के पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे वो सारी रात मेहनत करके पिल्स बनाता है। सुबह पहले तो पिल्स नहीं बिकती, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि पिल्स कितनी कमाल की हैं तो वो कुछ ही पल में बिक जाती हैं और उससे अगले दिन भी ऐसे ही बिक जाती हैं। बाय सोचता है कि उसके टीम मेंबर्स क्या कर रहे होंगे। अब आगे बाय को लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है और उसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने होंगे ताकि वो सबका ख्याल रख सके। उधर वही 2 जासूस एक आदमी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। उन्हें नहीं लगता था कि बाय कोई प्रॉब्लम करेगा, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस आदमी को गुस्सा आता है क्योंकि अगर ये फास्टिंग पिल ऐसे ही बिकती रही तो फूड मार्केट क्रैश कर जाएगी। ईस्ट सिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर ये बात यंग मास्टर को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को अब बूढ़ा फार्मासिस्ट ही सोल्व कर सकता है। तभी उधर एक बूढ़ा आदमी आता है और खुशी से बताता है कि ये पिल कमाल की हैं। ऐसे लगता है कि कोई स्वर्ग से लाया है। ये वही बूढ़ा फार्मासिस्ट है जिसकी बात हो रही थी, लेकिन ये खुद बाय की पिल का दीवाना हो गया है। बूढ़े फार्मासिस्ट को बिलीव नहीं हो रहा कि इस पिल को बनाने में सिर्फ 12 मेडिसिनल प्लांट्स यूज किए गए हैं, लेकिन ये पिल 126 मेडिसिनल इफेक्ट देती है। ये कोई सीक्रेट मेडिसिनल मेथड है जो इस बूढ़े आदमी ने पहली बार देखा है। यंग मास्टर का सर्वेंट पूछता है क्या तुम इस फार्मूले को क्रैक कर सकते हो? बूढ़ा फार्मासिस्ट कहता है क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? जिसने भी ये पिल बनाई है उसकी प्लांट्स की नॉलेज कितनी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। रेड बालों वाला आदमी कहता है तो फिर क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बूढ़ा आदमी बताता है मैं ये पिल तो नहीं बना सकता, लेकिन इन पिल्स को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। लेकिन जो पिल्स बनेंगी उनका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा और साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। रेड बालों वाला आदमी कहता है ये अच्छा आइडिया है, हम उससे ज़्यादा पिल्स बनाकर बेचेंगे। लेकिन इससे पहले वो साइड इफेक्ट्स का पूछता बूढ़ा आदमी पिल्स बनाने के लिए भाग जाता है। तब वहाँ एक आदमी आकर रिस्पेक्ट दिखाता है। रेड बालों वाला आदमी पूछता है क्या तुम वही हो जिसकी यंग मास्टर बात कर रहे थे? क्लोक पहना आदमी बताता है हाँ, मुझे यंग मास्टर ने भेजा है ताकि मैं बाय को ठिकाने लगा सकूं। रेड बालों वाला आदमी उसका प्लान सुनकर खुश होता है। अगले दिन फिर से कुछ ही मिनट्स में सारी पिल्स सेल हो जाती हैं। तब वहाँ रेड बालों वाला आदमी आकर बाय को बताता है कि मिस्टर जो फार्मासिस्ट बाय के साथ डील करना चाहते हैं। मीटिंग में डील नहीं हो पाती और बाय जाने लगता है क्योंकि वो उसे फार्मूला सेल करने का कह रहे हैं और बदले में 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और ऑरेंज डिसेबल बनने की ऑफर दे रहे हैं।
बाय नहीं मानता क्योंकि ये फार्मूला उसने बहुत मेहनत से बनाया है। रेड बालों वाला आदमी उसे एक और ऑफर देता है, अगर बाय इसे सेल नहीं करना चाहता तो हमें ये मेडिसिन सेल करने दे, इसमें बाय का ही फायदा है। 70% बाय और 30% वो लोग रखेंगे। बाय सोचता है कि ये लोग मेरी मेडिसिन बेचने के लिए इस हद तक क्यों जा रहे हैं। बाय सोचता है कि जो भी हो इसमें मेरा ही फायदा है। बाय बताता है कि मैं कोई मर्चेंट नहीं हूँ बल्कि एक हीलर हूँ जो लोगों की मदद करना चाहता है। रेड बालों वाला आदमी बाय को कहता है, तुम घबराओ नहीं, हम मेडिसिन की प्राइस को स्टेबल रखेंगे ताकि सब अमीर गरीब इसे बाय कर सकें। बाय कहता है, मैं यहाँ नया हूँ और बातों से डील करना सही नहीं लग रहा। मर्चेंट कहता है, इतनी सी बात है, मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। बाय देखता है कि ये लोग 500 की मेडिसिन सेल करना चाहते हैं। मर्चेंट को लगता है कि बाय चाहता है कि वो लोग 500 से ज़्यादा की मेडिसिन सेल करें, लेकिन बाय चाहता है कि वो लोग 300 की बेचें, और अगर वो इतने की नहीं बेचना चाहते तो कोई डील नहीं होगी। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन बाय को ज़्यादा देखकर मान जाता है। बाय कहता है कि मैं तुम्हारी सिंसेरिटी देखकर ये डील कर रहा हूँ। अगले दिन मर्चेंट एसोसिएशन हर तरफ बाय की पिल के पोस्टर लगाने लगते हैं और इसी खुशी में हर चीज़ पर आज के लिए डिस्काउंट लगाया गया है। उधर बाय सोचता है कि स्काई सोसाइटी ने न सिर्फ मुझे अच्छी सैलरी दी है बल्कि सारी हर्ब्स भी डिस्काउंट में दे रहे हैं। उसे कुछ दाल में काला लग रहा है। बाय ने आज का ऑर्डर पूरा कर दिया है। जब वो पिल्स मर्चेंट के पास जाती हैं तो वो उनके बीच में दूसरी पिल्स मिक्स कर देते हैं, लेकिन पिल्स उसी तरह ही जल्दी से बिक रही होती हैं। बाय को स्काई सोसाइटी के साथ काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया है। बाय ने अभी तक प्रॉफिट नहीं चेक किया होता। वो 2 लाख पॉइंट्स का प्रॉफिट देखकर हैरान होता है। बाय को बाहर शोर सुनाई देता है। स्काई सोसाइटी ने 2 सर्वेंट भेजे हैं क्योंकि बाय की पिल्स इतने अच्छे से बिक रही हैं कि अब वो एक सेलिब्रिटी बन गया है। बाय उनके साथ मार्केट जाता है और एक बहुत लंबी लाइन देखकर शौक होता है। लोग पागलों की तरह पिल्स खरीद रहे होते हैं। बाय की कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे प्रमोशन मिल जाती है और अनाउंस किया जाता है कि बाय अब से ऑरेंज डिसाइपल है। स्काई सोसाइटी मर्चेंट बाय को बताता है कि एक लिमिट तक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने के बाद प्रमोशन मिल जाती है। सब बाय को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। तभी एक आदमी को उल्टी आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। किसी को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। बाय उस आदमी के अंदर एक ब्लैक एनर्जी सेंस करता है और तब बाकी सब की हालत भी खराब होने लगती है। बाय जब पास पड़ी पिल को चेक करता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये वो पिल नहीं है जो उसने बनाई थी। तब वहाँ बूढ़ा फार्मासिस्ट आकर कहता है, ये सब इन पिल्स की वजह से हो रहा है। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जिनसे किसी की जान भी जा सकती है। रेड बालों वाला आदमी ऐसे दिखाता है जैसे वो इस बात से शौक हुआ है और सबको बताता है कि ये पिल्स बाय ने बनाई हैं। वो सबसे कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मास्टर बाय पैसे कमाने के लिए इस हद तक जाएंगे। ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने मास्टर बाय की बातों पर विश्वास किया। अब सबको लगने लगा है कि बाय एक बुरा आदमी है। बाय को समझ आ जाती है कि इन लोगों ने क्या किया है। जो एलिक्सर बाय ने बनाए थे उन्होंने वो चेंज कर दिए। ये सब उनका पहले से ही एक प्लान था। रेड बालों वाला आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है। बाय कहता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम लोगों पर बिलीव किया, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और सबको बताता है कि जो एलिक्सर असली हैं उनमें एनर्जी डालने पर टर्टल का सिंबल शो होगा। सब ये चीज़ चेक करते हैं तो कुछ पिल्स में टर्टल नजर आता है और बाकी एक ब्लैक स्मोक के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बूढ़े फार्मासिस्ट को विश्वास नहीं होता कि बाय उनसे एक कदम आगे था। बाय बताता है कि मैंने पहले भी सस्ते में पिल सेल की और आगे भी करता रहूंगा। स्काई सोसाइटी के पिल्स सेल करने के बाद ही ये फेक पिल्स मार्केट में आई। लोगों को समझ आ जाती है कि बाय की बात में दम है। ये देखकर रेड बालों वाला आदमी घबरा जाता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है जो कहने लगते हैं कि इस फ्रॉड की बात पर विश्वास मत करो। वो नहीं चाहते कि बाय को निर्दोष साबित होने का मौका मिले, इसलिए उस पर अटैक कर देते हैं। बाय देखता है कि इन सब की कल्टीवेशन अच्छी है। बाय उनसे कहता है कि तुम्हें स्काई सोसाइटी ने अच्छा ट्रेन किया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब बस बाय को लॉ एनफोर्समेंट वालों को रिपोर्ट करना है और इनका खेल खत्म। तब वो लोग जानबूझकर खुद को इंजर करने लगते हैं ताकि ऐसा लगे कि बाय ने इन्हें मारने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बाय को इन्हें इस तरह नहीं मारना चाहिए था। बाय को समझ नहीं आती कि ये थग स्काई सोसाइटी के लिए खुद को इंजर क्यों कर रहे हैं। तभी और बहुत सारे कल्टीवेटर्स आकर बाय को घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दिन दहाड़े तुम लोगों को मार रहे हो। बाय को पता है कि वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता, इसलिए स्मोक पिल यूज़ करके भाग जाता है। रेड बालों वाला आदमी ऑर्डर देता है, सारे सिटी में सर्च करो, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। रात को रेड बालों वाला आदमी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि बाय इतना चालाक निकलेगा। पिल्स में उसने अपना सिंबल डाल रखा था। स्काई क्लब मेंबर कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्काई सोसाइटी की पावर और इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है कि वो हमसे जीत नहीं पाएगा। ये मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं, चैन होता है जो स्काई क्लब का मेंबर है। ये वही आदमी है जिसने सैक्रेड लैंड में बाय को कीज लेने से रोका था। चैन कहता है कि इससे पहले देर हो जाए, हमें बाय नाम की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना होगा। कुछ समय बाद बाय स्काई सोसाइटी से छुपते हुए बेसन नामी सिटी में रह रहा होता है। चारों सिटीज़ में से बेसन सबसे गरीब सिटी है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता और स्काई सोसाइटी की पावर भी यहाँ नहीं चलती।
लेकिन जहाँ ये बाई के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। भूख की वजह से लोग किसी भी हद तक जाते हैं। बाई के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बाई ये सोच ही रहा होता है कि एक आवाज़ बोलती है, बैम्बू हैट पहचान छुपाने के लिए सही है, मगर बुरी लक छुपाने के लिए नहीं। सस्ते में अपना फ्यूचर जानो और बदलो अपनी ज़िंदगी। ये फ्यूचर टेलर और कोई नहीं, डिवाइनर होता है। डिवाइनर की आंखें सूजी होती हैं, जिसकी वजह से वो बाई को पहचान नहीं पाता। बाई पूछता है कि अगर फ्यूचर जानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो तुम इस घटिया जगह पर क्या कर रहे हो। डिवाइनर कहता है कि जो लोग दूसरों को फ्यूचर बताते हैं अपना नहीं देख सकते। मानो मेरी बात, कोई नहीं है आसपास, एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं आता विश्वास। डिवाइनर सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस कस्टमर को खुश करना होगा, लेकिन जैसे ही वो स्पेल ट्राई करने लगता है, एक पावरफुल एनर्जी सेंस करता है। डिवाइनर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा फ्यूचर उसने पहले एक ही आदमी में सेंस किया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता कमजोरी की वजह से गिर जाता है। बाई डिवाइनर को स्पिरिचुअल पिल देकर हील करता है। डिवाइनर माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे उसकी ब्रदर की याद आ गई थी। उसे नहीं पता कि वो दोबारा कब उससे मिलेगा या फिर मिल पाएगा भी या नहीं। बाई कहता है कि शायद आज वो दिन है। बाई की आवाज़ सुनकर डिवाइनर इमोशनल हो जाता है। डिवाइनर का पेट भूख की वजह से आवाज़ करने लगता है। बाई कहता है कि इसी खुशी में आज तुम्हारा ब्रदर तुम्हें खाना खिलाएगा। बाई डिवाइनर से कहता है आराम से खाओ, खाना यही है। डिवाइनर बाई से कहता है कि लगता है तुम एक अमीर आदमी बन गए हो। बाई कहता है कि मैंने भी यही सोचा था। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अपनी फॉर्चून टेलिंग स्किल होने के बाद भी क्यों इस हाल में हो। डिवाइनर बताता है कि ये सब बेसन सिटी की वजह से है। एक तो यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें 2 समय का खाना ही मिल जाए तो बड़ी बात है। और जब भी मैं काम करने की कोशिश करता हूँ तो क्वीन क्लब के गुंडे हफ्ता मांगने आ जाते हैं। तभी क्वीन क्लब के 2 मेंबर लिंग और शान वहाँ आते हैं। डिवाइनर बाई से कहता है कि वो इनसे ना लड़े, लेकिन बाई झुकने से इनकार कर देता है। क्वीन क्लब के गुंडे डिवाइनर से कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ मजे कर रहे हो। लिंग कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास हफ्ता देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ तुम मजे मजे के खाने खा रहे हो। अब या तो 3 गुना हफ्ता दो। बाई कहता है, या फिर क्या कर लोगे। शान कहता है कि अगर पैसे हों तो कुछ भी बोल सकते हो, हमारे पैसे दे दो तो हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे। डिवाइनर कहता है कि इस चीज़ से बाई का कोई लेना देना नहीं है। शान देखता है कि बाई एक ऑरेंज डिसाइपल है और बेसन में ऑरेंज डिसाइपल होना बहुत रेयर है, इसलिए वो उसे उनका क्लब ज्वाइन करने की ऑफर देते हैं। बाई कहता है इसमें 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, ये लो और जाओ यहाँ से। लिंक डिवाइनर को छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले शान हाथ आगे बढ़ाता। बाई कहता है कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दे रहा हूँ, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ले पाओ। बाई उसका हाथ पकड़कर टेबल पर मारता है। शान लिंक से कहता है, खड़े देख क्या रहे हो, बचाओ मुझे। बाई दोनों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रेशर से दूर फेंक देता है। डर के मारे दूसरे कस्टमर्स भागने लगते हैं। शॉपकीपर कहता है, अरे पैसे तो देकर जाओ, और घबरा जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट की बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं। बाई कहता है, घबराओ नहीं, इन्हें निपटाने के बाद मैं तुम्हारा नुकसान बांध दूंगा। गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग बाई को टच भी नहीं कर पा रहे होते। गुंडे कहते हैं कि तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लिंक जब अटैक करता है तो वो शान को लग जाता है और आखिर में बाई एक किक से उन दोनों को दूर फेंक देता है। शान को समझ आ जाती है ये कोई आम आदमी नहीं है और बाई से पूछता है कि तुम कौन हो। बाई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, डिवाइनर मेरा भाई है और मेरे भाई को कोई हाथ भी लगाए तो मैं चुप नहीं रहूँगा। ये सुनकर डिवाइनर इमोशनल हो जाता है। दोनों गुंडे बाई से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन बाई कहता है कि मेरे से नहीं, डिवाइनर से माफ़ी मांगो। वो लोग डिवाइनर से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, तुम्हें फॉर्चून टेलिंग की शॉप खोलनी है ना, हम तुम्हें एक अच्छी जगह खोल देंगे और हमारी इस माफ़ी के साथ ये गिफ्ट भी एक्सेप्ट करो। ये पिल स्काई सोसाइटी का न्यू एलिक्सर है। बाय देखता है ये पिल वही हर्ब्स यूज़ करके बनाई गई है जो हर्ब्स बाय ने फास्टिंग पिल में यूज़ की थी। उन हर्ब्स की रेशो चेंज थी, लेकिन इन हर्ब्स की रेशो चेंज है। ये एलिक्सर 1-2 बार तो फ़ायदा देगा, लेकिन अगर लंबे समय के लिए यूज़ किया जाए तो ये बॉडी और स्पिरिचुअल ची को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कर देगा और जान भी जा सकती है। बाय को स्काई क्लब पर बहुत गुस्सा आता है। बाय कहता है कि ब्रदर लिंक का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई क्वीन क्लब करेगा। बाय पूछता है क्या मैंने सही कहा? लिंक कहता है हाँ सही कहा। बाय कहता है तुम लोग चाहते थे मैं तुम लोगों का क्लब ज्वाइन करूं, तो फिर ठीक है, मुझे अपने हेड के पास ले चलो। उधर क्वीन क्लब के लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने स्काई सोसाइटी की पिल्स बेचकर बहुत फायदा कमाया है। क्वीन क्लब का प्रेसिडेंट चिंता करता है क्योंकि लिंग और शान अभी तक वापस नहीं आए। तभी वहाँ बाय आता है। लिंग और शान प्रेसिडेंट से कहते हैं हमें बचाओ। प्रेसिडेंट इन दोनों की हालत देखकर गुस्से में आ जाता है। ये आदमी ब्लू ड्रैगन सोसाइटी मेंबर और क्वीन क्लब का लीडर है। प्रेसिडेंट बाय पर अटैक कर देता है। बाय आसानी से उसका हर एक अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट देखता है कि वो एक भी अटैक नहीं कर पा रहा तो सबसे कहता है कि सब मिलकर अटैक करो। बाय सीक्रेट पाम टेक्निक से सबका अटैक ब्लॉक करता है। प्रेसिडेंट ये सीक्रेट पाम टेक्निक देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये आदमी कौन है, लेकिन थोड़ा गौर करने के बाद उसे समझ आ जाती है ये बाय है जिसे स्काई सोसाइटी ढूंढ रही है। बाय उन्हें बताता है कि वो क्वीन क्लब ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये सही नहीं लगता क्योंकि स्काई सोसाइटी की पावर ब्लू ड्रैगन सोसाइटी से ज़्यादा है।
बाय को एक और बात पता चलती है कि क्वीन क्लब और स्काई क्लब्स एनिमीज हैं, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि क्वीन क्लब फिर क्यों स्काई क्लब की मेडिसिन बेच रहा है। प्रेसिडेंट बताता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। स्काई क्लब की मेडिसिन की बहुत डिमांड है और उन्हें सर्वाइव करने के लिए ये करना पड़ रहा है। बाय पूछता है कि तुम लोग कब तक स्काई सोसाइटी के लिए काम करते रहोगे? एक दिन स्काई सोसाइटी ब्लू ड्रैगन सोसाइटी को खा जाएगी। अगर ऐसा है तो इस नाम का क्या फ़ायदा? जैसे ही बाय नेम प्लेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करता है, प्रेसिडेंट आगे आकर अपनी बॉडी से अटैक रोकता है। वो किसी को भी क्वीन क्लब को डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा। बाय कहता है कि तुम एक असली मर्द हो, इसलिए मैं क्वीन क्लब को सक्सेसफुल बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। प्रेसिडेंट हिचकिचाकर पूछता है, कैसी शर्तें? बाय कहता है कि पहली, अब से तुम किसी से भी हफ्ता नहीं मांगोगे और गरीबों पर जुल्म नहीं करोगे, और दूसरी, स्काई सोसाइटी के साथ सारे बिजनेस कैंसिल कर दोगे। क्वीन क्लब के मेंबर्स को समझ नहीं आती तो फिर वो कमाएंगे कहाँ से? बाय कहता है कि मेरी तीसरी शर्त, तुम लोग बस सिर्फ मेरे साथ काम करोगे। क्वीन मेंबर को बाय की बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट बाय को एक चांस देना चाहता है क्योंकि उसने बाय की बनाई हुई पिल एक बार ट्राई की थी। कुछ समय बाद बाय जब पिल बना रहा होता है तो बाय डिवाइनर क्वीन क्लब के प्रेसिडेंट को वेट करने का कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट को समझ नहीं आती कि बाय इतने दिनों से अंदर क्या कर रहा है, और आवाज़ों से तो ऐसे लगता है कि जैसे बाय अंदर मज़े कर रहा है। क्वीन क्लब के मेंबर एक समय का खाना खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाय दिन में 5 बार खाना खाता है। क्वीन क्लब मेंबर्स कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और अब जब हम स्काई सोसाइटी की पिल्स नहीं बेच रहे तो हमारी अर्निंग भी कम हो गई है। डिवाइनर समझाने की कोशिश करता है कि यंग मास्टर इसी का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से और सब्र नहीं होता और वो गुस्से में बाय को देखने जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक खुशबू और सुकून उनके दिमाग पर छा जाती है, जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों। बाय की आवाज़ उनके मन को शांत कर देती है। प्रेसिडेंट को अपने बचपन की याद आती है जब वो इन सब प्रॉब्लम से दूर था, और अपने दोस्तों से कहता है वो बड़ा होकर गरीबों की मदद करेगा। उन अच्छी मेमोरीज को याद करके वो रोने लगता है, लेकिन तब बाय कहता है, मेरे कपड़े गीले मत करो। क्वीन मेंबर्स को समझ नहीं आती कि अभी क्या हुआ था, और इस धुएं का इफेक्ट बिल्कुल उस स्काई सोसाइटी पिल जैसा था, लेकिन ये और भी प्योर और पावरफुल था। बाय बताता है कि इस पिल की क्वालिटी मेरी पहली पिल्स जितनी तो नहीं है, लेकिन इस स्काई सोसाइटी की पिल से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। प्रेसिडेंट को समझ आ जाती है कि बाय अंदर मज़े नहीं कर रहा था, बल्कि क्वीन क्लब के लिए पिल्स रिफाइन कर रहा था। बाय दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि क्वीन क्लब के लोग उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। तब प्रेसिडेंट बाय से उस पर शक करने के लिए माफ़ी मांगता है। प्रेसिडेंट बताता है कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से क्वीन क्लब की हालत ऐसी हुई। बाय कहता है कि अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर वो उसका साथ देंगे तो क्वीन क्लब को वापस ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। बाय स्काई सोसाइटी की सारी पिल्स को आग लगाकर क्वीन क्लब के मेंबर्स को एक स्पीच देता है। स्काई सोसाइटी ने न सिर्फ बाय को धोखा दिया, बल्कि लो क्वालिटी पिल्स बनाकर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन अब उनसे बदला लेने का समय आ गया है। क्वीन क्लब के पास अब एक मौका है बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने का। बाय प्रॉमिस करता है कि जब तक क्वीन क्लब अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय की है। अगला दिन ईस्टर्न मार्केट। एक आदमी अनाउंस करता है, क्या तुम कल्टीवेट नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है? अब और नहीं, पेश है एक पावरफुल एलिक्सर जो क्वीन क्लब की न्यू प्रोडक्ट है। अगर काम न करे तो पैसे वापस। तो कौन है जो पहले ट्राई करना चाहता है? जल्दी करो, लिमिटेड स्टॉक है। एक आदमी हाथ उठाता है और सब पिल का इफेक्ट देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही आदमी पिल खाकर बाहर आता है, उसकी बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकल रही होती है। सब पिल की पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। वो आदमी क्वीन क्लब मेंबर से कहता है, बड़े भाई मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका पाऊंगा, और कल्टीवेट करने भाग जाता है। तब एक के बाद एक कल्टीवेटर आकर पिल की प्राइस पूछने लगता है। क्वीन क्लब मेंबर एक पिल की प्राइस 5000 बताता है। लोग इतनी महंगी पिल नहीं लेना चाहते, चाहे ये पिल कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तभी एक और क्वीन क्लब मेंबर कहता है, ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, इनके लिए इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं लगा सकते। शान कल्टीवेटर से कहता है, आज हमारे बिजनेस का पहला दिन है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। क्वीन क्लब मेंबर अनाउंस करता है, आज के लिए क्वीन पिल 20% ऑफ में सेल की जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है ये प्राइस ज़्यादा है। तब पीछे से बाय आकर कहता है, रुको। बाय कहता है, क्वीन क्लब का एक ही गोल है, लोगों की मदद करना, इसलिए ये पिल सिर्फ 800 की बेची जाएगी। क्वीन क्लब मेंबर्स कहते हैं, इतना तो हमारा बनाने का खर्च भी नहीं आया, इतने की कैसे सेल कर सकते हैं? बाय कहता है, मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए प्राइस 800 ही होगी। सभी लोग इतना डिस्काउंट सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्वीन क्लब मेंबर्स कहते हैं, हमारे न्यू प्रेसिडेंट बहुत दयालु हैं, वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर कल्टीवेट करें और कोई भी पीछे ना रहे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे क्वीन क्लब ने अपनी प्रमोशन के लिए हायर किया है। वो आदमी बताता है कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिन पिल खाने से मेरी कल्टीवेशन और बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो फिर तुम सब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? एक आदमी पिल खाने के बाद कहता है, आज मैं 2 घंटे कल्टीवेट करूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं 6 घंटे। उधर रेड बालों वाला आदमी गुस्से में होता है क्योंकि क्वीन क्लब ने न सिर्फ नॉर्थ में स्काई सोसाइटी का सारा बिजनेस खत्म किया, साथ में ईस्ट में भी एक और ब्रांच खोलने जा रहे हैं।
चैन कहता है कि क्वीन क्लब तो हमारे लिए काम करता था, तो फिर अचानक कैसे वो इतना सक्सेसफुल बन गया। रेड बालों वाला आदमी कहता है, मैंने सुना है कि क्वीन क्लब को न्यू लीडर मिला है और ये पिल भी उसी ने बनाई है। चैन कहता है, क्या कहा, न्यू लीडर? और फिर वो पिल की स्मेल से समझ जाता है न्यू लीडर कौन है। रात को कोई पोस्टर्स पर बाय के बारे में बुरी बुरी बातें लिखकर सबके घर के बाहर चिपका रहा होता है। अगली सुबह कुछ और लोग बाय की झूठी कहानियां सुना रहे होते हैं कि वो कितना बुरा है। उसने ईस्ट सिटी में लोगों को पॉइजनस पिल बेची और जब स्काई सोसाइटी ने उसे रोका तो उसने स्काई सोसाइटी के लोगों को मारा और वहां से भाग गया। तब क्वीन क्लब का प्रेसिडेंट बाओ को पोस्टर बांटते हुए पकड़ लेता है। दूसरी तरफ दो इन्वेस्टिगेटर्स बाय से पूछते हैं उसके बारे में जो मार्केट में अफवाह फैल रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईस्ट सिटी में वो अपनी शॉप नहीं खोल पाएगा। तब प्रेसिडेंट एक आदमी को लाने को कहता है और बाय को बताता है कि वही आदमी है जो झूठी अफवाहें फैला रहा था। बाओ तुरंत माफी मांगता है। बाओ कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मुझे किसी ने पोस्टर्स बांटने का कहा था। प्रेसिडेंट कहता है, गरम तेल लाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। बाओ ये सुनकर डर जाता है और मान लेता है कि सब के पीछे स्काई सोसाइटी है और सारे सबूत सामने रख देता है। एविडेंस देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर कहता है कि शायद कोई गलत फहमी हो गई है और अब बाय शॉप खोल सकता है। बाय बाओ के मुंह से कपड़ा हटाकर कहता है, बाओ चैन, अब तुम्हारी बारी है। बाओ बाय को देखकर हैरान रह जाता है। बाय कहता है कि क्या हुआ, मैं ही वो वाइट अपोथेकेरी हूँ जिसके पोस्टर तुम बांट रहे थे। बाओ रोने लगता है और अपनी गलती पर माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो बाय से दूर नहीं रहना चाहता। बाय कहता है कि अच्छा ठीक है, नाटक बंद करो, तुम्हारे लिए यहाँ एक काम है, तुम यहाँ रह सकते हो। और जिस काम की बाय बात कर रहा था वो सूअरों के तबेले की सफाई करना है। बाय बाओ से क्वीन क्लब के सारे छोटे मोटे काम करवाता है और बाओ को काम करते करते रात हो जाती है। रात को बाओ कह रहा होता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरी इसमें गलती भी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो वाइट फार्मासिस्ट बाय है तो मैं पोस्टर नहीं बांटता। बाओ की बातें सुनकर एक आदमी कहता है, यंग मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। बाद में डिवाइनर खराब मौसम देखकर बाय से कहता है, क्या आज ओपनिंग सेरेमनी रखना ज़रूरी था? बाय कहते हैं, आज ही का दिन तो बेस्ट है। उधर न्यू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी हो रही होती है और तब वहाँ रेड बालों वाला आदमी और वो बूढ़ा फार्मासिस्ट लोगों से कह रहे होते हैं, ये पिल मत खरीदना, ये उस ईवल फार्मासिस्ट बाय ने बनाई है जिसने कई मासूम लोगों की जान ली। और तब बाय का ब्रांच मैनेजर भी स्काई क्लब के साथ मिल जाता है और कहता है कि बाय ने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर तुम लोगों को ये पिल नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। रेड बालों वाला आदमी कहता है, इस बार तुम नहीं बचोगे। लेकिन तब इन्वेस्टिगेटर आकर सबको रुकने के लिए कहता है। लोग कहते हैं कि अब क्वीन क्लब गया। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पॉइजनस पिल बेची जा रही हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती यहाँ से कोई नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि कैसे रेड बालों वाले आदमी ने बाओ को ऑफर दी थी कि अगर वो उनके साथ मिल जाए तो बाय को हटाकर वो उसे क्वीन क्लब का प्रेसिडेंट बना देंगे। बाओ कहता है कि सारी पॉइजनस पिल्स वेयर हाउस में हैं। पिल्स को देखकर लोग कहते हैं ये देखने में तो असली लग रही हैं। बूढ़ा फार्मासिस्ट बताता है, ये पिल्स पहले तो ठीक लगती हैं लेकिन लो क्वालिटी हर्ब्स की वजह से इंसान को धीरे धीरे अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये वाइट फार्मासिस्ट बाय सच में बहुत ईवल आदमी है। ये आदमी पहले तो सही पिल बेचकर लालच देता है और फिर जहरीली पिल्स बेचकर पैसे कमाता है। इन्वेस्टिगेटर अनाउंस करता है, पॉइजनस पिल बेचने पर बाय को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बाय कहता है, रुको, ये पिल्स असली नहीं हैं। बूढ़ा फार्मासिस्ट हंसता है क्योंकि बाय ने मान लिया है कि वो खराब पिल बेच रहा था। तभी अचानक बाय एक पिल को उस बूढ़े आदमी के मुंह में डाल देता है। रेड बालों वाला आदमी कहता है, ये आदमी बहुत ईवल है, डूबते हुए हमें भी साथ लेकर डूबना चाहता है। दो इन्वेस्टिगेटर्स बाय को पकड़ लेते हैं। बाय 3 तक गिनता है और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने चारों तरफ रोशनी देखता है। बाय कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी चाहिए और फिर रोशनी काले बादलों में बदल जाती है और बूढ़ा चिल्लाने लगता है, मैं मरना नहीं चाहता, और अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगते हुए बाय को सारे एविडेंस देता है। रेड बालों वाला आदमी ये देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और सबसे कहता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ गई है और ये भी कि किसने मासूम कल्टीवेटर्स की जान ली। बूढ़ा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पिल्स तो फेक थी। बाओ कहता है, लगता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आई। बाय बताता है क्या हुआ था। जब बाओ बाय के पास आया था तो बाय ने उसे एक्टिंग करने को कहा था जैसे बाओ बाय से तंग आ गया हो और उसे धोखा दे सकता है। रेड बालों वाला आदमी बाओ से कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है। बाय कहता है, ये बात कौन कह रहा है? बूढ़ा घुटनों के बल गिर जाता है और लोगों के गुस्से भरी नजरों को देखकर कहता है, अब सब खत्म हो गया। लोगों को समझ आ जाती है कि स्काई सोसाइटी कितनी गिरी हुई है। रेड बालों वाला आदमी इन्वेस्टिगेटर से मदद मांगता है लेकिन इन्वेस्टिगेटर ऑर्डर देता है, इसे और इसके साथ मैनेजर और बूढ़े फार्मासिस्ट को अरेस्ट कर लो। इन्हें धोखाधड़ी और लोगों की जान से खेलने की वजह से अरेस्ट किया जाता है। बाओ बताता है कि कैसे स्काई सोसाइटी पावरफुल है और वो लोग बच जाएंगे। बाय कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस बार हमें रेडी रहना होगा। बारिश के पानी से पिल्स का असली कलर और खुशबू सामने आ जाती है जिसे सूंघकर लोग पागल हो रहे होते हैं।
बाय अनाउंस करता है, आज के लिए क्वीन पिल्स हाफ प्राइस में मिलेंगी। उधर एक आदमी फे के लिए गिफ्ट लाया है। इस पर वो कहती है ठीक है। बाद में वही आदमी सोचता है, आखिर फेरी फेंग मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव करती हैं। तब रेड बालों वाला आदमी आकर रिपोर्ट करता है और उसे बताता है कि क्या हुआ था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे अब बाय को ठिकाने लगाना होगा। बाद में रेड बालों वाला आदमी चैन को बताता है, इस बार मास्टर का प्लान फुल प्रूफ है। चैन कहता है इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रेड बालों वाला आदमी बताता है कैसे उसने न सिर्फ सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल मॉन्क्स को भेजा है, साथ में कई गोल्डन कोर मॉन्क्स भी भेजे हैं। चैन कहता है कि हमें अपने एनिमी को कम नहीं समझना चाहिए। रेड बालों वाला आदमी कहता है घबराओ नहीं, अगर प्लान सही से एग्जीक्यूट किया तो इस बार बाय का बचना इम्पॉसिबल है। उधर बाय अपनी अनडाइंग टेक्निक कल्टीवेट कर रहा होता है और बाय की एक किक इतनी पावरफुल होती है कि इसकी शॉक वेव दूर तक जाती है। बाय खुद भी अनडाइंग टेक्निक की पावर से इंप्रेस होता है क्योंकि अभी बाय ने सिर्फ एक आधी लेग टेम्पर की है। बाय देखता है कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स बर्फ बन गए हैं। बाय सभी से माफी मांगता है। बाव भी बाय की पावर देखकर हैरान होता है। बाय बाव से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बाव कहता है कि प्रेसिडेंट ने कहा है तुम्हारी वाइफ गेस्ट हॉल में वेट कर रही है। बाय कहता है क्या कहा, कौन सी वाइफ। उधर प्रेसिडेंट डिवाइनर से कहता है यंग मास्टर ने बताया नहीं कि उनकी वाइफ भी है। डिवाइनर कहता है कि बातें बाद में करना, यंग लेडी के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। बाय और बाव दोनों को पता नहीं है कि वो लड़की कौन है। बाय को याद आता है कि उसके साथ पिछली बार क्या हुआ था और वो डर के मारे भागने लगता है। बाव उसे रोकता है लेकिन तब पार्टीशन गिर जाती है और बाय हैरान होता है कि वो लड़की मानो है। बाय समझ जाता है कि मानो उसकी वाइफ के बेस में उससे मिलने आई है। प्रेसिडेंट और लिंग बाय और मानो की जोड़ी देखकर कहते हैं काश हमारे पास भी कोई ऐसी प्यारी बीवी होती। लेकिन तब दोनों को याद आता है कि उन्हें कपल्स को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्वीन मेंबर्स के जाने के बाद बाय मानो से पूछता है बताओ तुम्हें मेरी याद कैसे आई। मानो इस तरह आने के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। मानो बताती है कि उसे डार्क नेट से इन्फॉर्मेशन मिली है, आज रात को बाय पर हमला होने वाला है। रात को कुछ असैसन्स क्वीन क्लब में बाय के रूम के बाहर जमा होते हैं। एक असैसन कहता है हमें बाय को एक ही पावरफुल अटैक से ख़त्म करना होगा। जैसे ही वो अंदर जाते हैं अंदर कोई नहीं होता। असैसन सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बाय को इधर ही होना चाहिए था। वो तब ट्रैप ट्रिगर होता है। क्वीन क्लब मेंबर्स असैसन्स पर अटैक कर देते हैं। मानो कहती है कि तुम्हें पता है मेन सेक्ट में डिसेबल्स का लड़ना मना है। तब अचानक कुछ और लोग आते हैं। ये चैन होता है जो बताता है कि लॉ एनफोर्समेंट के आने से पहले तुम लोग नहीं बचोगे। क्वीन क्लब के मेंबर्स हैरान होते हैं क्योंकि चैन के साथ जो लोग हैं वो गोल्डन कोर रेल्म की पीक पर हैं और क्वीन क्लब मेंबर्स अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर हैं। चैन ऑर्डर देता है क्वीन क्लब और उनके लीडर को ख़त्म कर दो। चैन बहुत पावरफुल होता है और इजीली सबके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट आइस प्रिजन एबिलिटी यूज़ करता है। चैन को समझ आ जाती है प्रेसिडेंट ने कोई पावरफुल पिल यूज़ की है। प्रेसिडेंट बताता है कि क्वीन क्लब का लीडर उससे एक कदम आगे था और तब बाय चैन से कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे मारना इतना ईजी होगा। बाय एक पावरफुल अटैक रेडी करता है। चैन सारे गोल्डन कल्टीवेटर्स को बाय पर अटैक करने को कहता है लेकिन वो पावरफुल गोल्डन कल्टीवेटर्स बाय को छू भी नहीं पाते। प्रेसिडेंट को अपने लीडर पर गर्व होता है क्योंकि बाय अकेले 4 गोल्डन कल्टीवेटर से लड़ रहा है। उसे पता था कि बाय पावरफुल है लेकिन इतना होगा उसने सोचा नहीं था। मानो कहती है कि अभी तुम बाय को सही से नहीं जानते। बाय उन सब की सोर्ड्स को तोड़ देता है और वो बुरी तरह से हार जाते हैं। चैन भी अटैक करता है लेकिन बाय की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। बाय की हेवनली डीमन बॉडी और अनडाइंग मसल्स की पावर से चैन दूर जा गिरता है। चैन को विश्वास नहीं होता बाय इतने कम समय में इतना पावरफुल कैसे बन गया। चैन को समझ नहीं आ रही बाय छोटे सेक्ट से होते हुए भी उनके पावरफुल गोल्डन कल्टीवेटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। बाय कहता है कि तुम ये सब कभी नहीं समझ पाओगे। बाय ऑर्डर देता है सबको प्रिजन में डाल दो और इस आदमी से मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बाय चैन यूशन से कहता है मेरी स्काई सोसाइटी से लड़ाई थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस सब के पीछे तुम होगे। चैन कहता है कि मुझे तुम्हें सीक्रेट रेल में ख़त्म कर देना चाहिए था। बाय को समझ नहीं आती कि उसने चैन का क्या बिगाड़ा है कि वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कहीं ये सब सीक्रेट रेल की वजह से तो नहीं है। चैन कहता है अगर बाय ना होता तो उनकी गैलेक्सी एकेडमी जीत जाती लेकिन बाय ने न सिर्फ उन्हें जीतने नहीं दिया बल्कि सारे सेक्टर के रिसोर्सेज भी ले गया। बाय कहता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ही जीतता है और साथ में तुम मुझे गलत कह रहे हो। तुमने जो मुझे मारने की कोशिश की थी उसका क्या। चैन कहता है कि अगर बाय ने उनके हिस्से के रिसोर्सेज ना लिए होते तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बाय कहता है कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये तुम मेरे से नहीं छीन सकते। चैन कहता है लगता है तुम्हें नहीं पता, तुम पहले ही उन लोगों की नज़र में आ चुके हो। वो लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनके सामने तुम एक चूंटी हो। तब मानो बताती है कि लॉ एनफोर्समेंट वाले आगे हैं। चैन हंसता है क्योंकि अब बाय कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सिटी में रूल्स तोड़ने की। इस आदमी को हमारे हवाले कर दो, आगे हम देख लेंगे। चैन यूशान खुश होता है। बाय कहता है कि उसे रूल्स पता है इसलिए चैन यूशान को अभी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चैन को लगता है कि वो बच जाएगा लेकिन तब ऑफिसर कहता है एक आउटर सेक्टर कल्टीवेटर ने मेन डिसेबल पर अटैक कैसे किया, इसकी एक ही सज़ा है।
और वो चैन की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। चैन को समझ नहीं आती कि अभी क्या हुआ। ऑफिसर बाय से कहता है अब ये सब खत्म हो गया है और बाकी के अटैकर्स को प्रिजन में डालने का ऑर्डर देता है। ऑफिसर के जाने के बाद बाय सोचता है इतना पावरफुल कौन है जो स्काई क्लब जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, और इतना ही नहीं लॉ एनफोर्समेंट वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। मानो को लगता है कि सबके पीछे कोई बड़ी फैमिली है। अब बाय को समझ आ गई है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं और उन्होंने चैन को क्यों भेजा। सीक्रेट रेल्म में जो भी हुआ था उससे मिडिल स्ट्रीम के रिसोर्स एलोकेशन खराब हो गई थी, जिससे किसी पावरफुल आदमी का प्लान खराब हो गया है। लेकिन बाय इस चेस की गेम में प्यादा बनने से इनकार कर देता है। उधर रेड बालों वाला आदमी यंग मास्टर से कहता है क्वीन क्लब तेजी से फैल रहा है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो स्काई क्लब खत्म हो जाएगा। एक सर्वेंट आकर कहती है यंग मास्टर आपसे कोई मिलने आया है। मास्टर रेड बालों वाले आदमी से कहता है मुझे इन बच्चों की गेम्स में हिस्सा लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा।